नमस्कार, मैं हूं अनुपम। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी से इस वक्त हम ये लाइव बुलेटिन कर रहे हैं। आपको बताएं, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी शोर पूरी तरह से अपने शबाब पर है। नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताल ठोक रखी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर प्रहार करके ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और पश्चिम के किले को यानी कि पश्चिम के रण को भेदने के लिए सभी सियासी दल पूरी तरह से रण में कूदे हुए हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं। या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था। कांग्रेस की सरकार आती थी, भाई बहन की पार्टी हो जाती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा, उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी। इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना। जो शांति से सौहार्द से जीना चाहेगा उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। जिसने गरीबों का, कमजोरों का, सम्मानित लोगों का, व्यापारियों का, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करेंगे। घर पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। तब भी मैंने कहा था, भाइयों बहनों, यही प्रदेश है। सपा बसपा सपा की सरकारों में हर तीसरे दिन दंगे होते थे। हर तीसरे दिन दंगे होते थे। पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे। कांवड़ यात्रा पे सरकार रोक लगाती थी। जब 2017 में हम लोग आए, मैंने कहा भी कांवड़ यात्रा का क्या हुआ, क्यों रोक है? उन्होंने कहा साहब दंगा फसाद होता है। तो मैंने कहा फिर सरकार क्यों है? अरे दंगा फसाद रोकने का काम तो सरकार का ही होना चाहिए। अरे साहब संवेदनशील स्थान। मैंने कहा संवेदनशील का मतलब क्या होता है? कांवड़ यात्रा निकलेगी और हेलीकॉप्टर से ले जाकर के पुष्प वर्षा भी करो, और अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कब काम हो रहा है, ये जब वो दूसरे लोग की यात्रा में निकले तब उसको एहसास होना चाहिए। एक नई पहचान ये दे रहा है, विकास की एक नई पहचान। और ये नई पहचान तो हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। ये दंगे फसाद नहीं, ये अपराधी नहीं। और मैंने इसीलिए कहा, जो ये हिस्ट्री सीटर को इन्होंने, जो पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट दिया है सपा बसपा ने, मैंने कहा बहुत मत बिलबिलाइए भाई। 10 मार्च को फिर बिलों के अंदर घुसोगे, चिंता मत करो। 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद आप देखना ये गर्मी शांत होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं फ्री में बिजली देंगे, क्या इनकी सरकार के समय बिजली मिलती थी? तो जनता जनार्दन को कौन समझाएगा? अगर ये तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, ये तो बिजली देंगे ही नहीं, तो फ्री करेंगे कहां से? वो तो फ्री हुई जब देंगे नहीं तो। समाजवादी पार्टी के मुखिया यही बोलते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास एक नया अर्थशास्त्र है। तो हमने कहा भी अगर अर्थशास्त्र ही पढ़े होते तो दुनिया में किसी वर्ल्ड बैंक में होकर के कहीं अर्थशास्त्री होते। उत्तर प्रदेश के लिए अनर्थकारी नहीं बनते।
जो लोग बिजली नहीं देते थे वे आज फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। पहले अपने लिए लोग डकैती डलवाते थे, व्यापारियों के साथ लूटपाट करते थे, रात चलते हुए राहजनों से राहगिरी करते थे। अब राहगिरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, दंगा नहीं होता। अब ये दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। आप एक चीज देखते होंगे, गरीबों की मदद हो इसमें विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिलता। कमजोर लोगों को सहायता मिले इसमें उनका कोई सहयोग नहीं मिलता। समाज में शांति और सौहार्द हो उनका सहयोग नहीं मिलता। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये तीनों एकजुट हैं। कब? ये तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। जब तीनों में कोई दुराव नहीं होता, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्य को करने में। योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है और यहां तक कि वो विपक्ष पर लगातार दागदार, जिस तरीके से विपक्ष के कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनको निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने तो ये कह दिया कि अखिलेश यादव तो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों का साथ दिया, ये सबसे दुखदाई बात है। 2010 में 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को, शायद तारीख गलत हो सकती है, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ। उसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए और एक रिक्शा वाला भी मारा गया। कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में केंद्र की पुलिस ने एक शहाबुद्दीन नाम के लश्कर तौयबा के कमांडर को पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह रामपुर के उस घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स था और उसके साथ साथ 7 लोग पकड़े गए। 7, और इन 7 लोगों के खिलाफ केस चला। मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने इन 7 के खिलाफ केस को विड्रॉ किया मुख्यमंत्री होते हुए, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्वैश किया। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको निभाऊंगा। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप बताइए ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आप जिम्मा दोगे क्या? ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चाबी देनी है क्या? पहले दुनिया के मंचों से भारत कुछ बोलता था तो लोग गंभीरता पूर्वक उसे सुनते नहीं थे, लेकिन आज यदि भारत कुछ बोलता है सारी दुनिया उसे गंभीरता पूर्वक बहनों भाइयों सुनती है। आज यह हैसियत भारत की बनी है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आप लोगों ने कुछ ही साल पहले देखा होगा, जम्मू कश्मीर में, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मार डाला था। इसके पहले की सरकार रही होती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की 2-3 लोगों की 4 लोगों की बैठक बुलाई और झटपट प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया, किसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी
उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमारे सेना के जवानों ने अंदर घुस कर मारा था। एयर स्ट्राइक उसी समय हुई थी। हमने सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा। यदि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की कुवत है, यह भारत की ताकत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में जो चीजें होती थी वो जनता बखूबी जानती है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज करना चाहती है और समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देगी। हम हर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे और उसके पीछे विशेष उत्तर प्रदेश में कारण एक, कमल खिलाएंगे तो ही सपा के गुंडों को हम हरा पाएंगे। तो संकल्प ले आज हम, विकासवाद का जय होगा, सपा का ना अब कोई भय होगा। कमल हम खिलाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे और उस कमल पर बैठाकर मां लक्ष्मी हर घर ले जाएंगे। आज यही संकल्प करें। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा। जो गरीब परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे और आज इन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में दोबारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ऐसे आपराधिक तत्व जो सपा का दामन थाम चुके हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जनता स्थापित करने वाली है। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में लगातार हम नए नए प्रयोग देख रहे हैं और इसी बीच सुरों का संग्राम भी छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रवि किशन चुनावी माहौल में तड़का लगा रहे हैं, उसी बीच कांग्रेस की नेता रागिनी नायक भी इस सुरों के संग्राम में सियासी दंगल में ताल ठोक रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और लोक गायिका नेहा राठौड़ भी इस मुकाबले को अपने ही अंदाज में और दिलचस्प बना रही हैं। हर हर महादेव शंभू शंभू। ये भैया यूपी में का बा? यूपी में ईबा, अरे ईबा का बा? यूपी में का बा? जे कबू न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। अरे कुल के दीपक हरदल में है, ऐसन करा मत बा। यूपी में का बा हो यूपी में? अरे मत पूछा दादा। किसान को 6000 बार, राशन 2-2 बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा। अरे खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। योगी की सरकार बा, डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। यूपी में सब बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा। ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। हे दद्दा, यूपी में का बा के बाद
अब का होई? पूरा उत्तर प्रदेश जिनका परिवार ऐसे पूज्य योगी महाराज जी चुने के बाद गलती मत करिए, इहो निहोरा बा सबसे। इस सुरों की महफिल में, सुरों के संग्राम में आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रवि किशन ने जब यूपी में सब्बा को कहा तो उसके बाद लोक गायिका नेहा राठौड़ ने उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा यूपी में काबा। अपन भोजपुरिया समाज से, हमरे फैंस लोगन से, हमरे के चाहे वाला लोगन से एगो निहोरा करे आयल बा, निवेदन बा, सुनी का बाटे। ए बाबा काबा, यूपी में काबा, जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। अरे काबा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। महासंग्राम में यहां रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 पर जारी है।